अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ आज एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। सॉरी यार मैं थोड़ा हंस रहा हूँ क्योंकि जी एज यूजुअल रजब भट्ट और साथ में सिद्धू मूसेवाला। रजब भट्ट भाई सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानता है और भजन उसी के गाने पे 295 उसने अपना परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना भजन रॉकेट लॉन्चर की तरह भाग भी है। कहां भाग गया, किधर भाग गया, आप लोगों को पता ही है, आप लोग वीडियो तो देखते ही होंगे। लेकिन भजन मुद्दे की बात यह कि जी आज मैं आप लोगों को उस्ताद जी की मतलब जी रजब भट्ट के उस्ताद जी सिद्धू मूसेवाले की कुछ करतूतें दिखाने वाला हूं, तो आप लोगों ने गौर से देखनी। ये वही रजब भट्ट है जिसकी जब अपनी जान पे आई है तो हरमे पाक की जाके पनाह ले ली। अरे भाई तुमने अब क्यों नहीं पाकिस्तान में बैठ के कहा कि मेनू किसी दे प्यो दा भार भी नहीं है, जाओ जो करना कर लो। किसी दे प्यो दा भी मेनू भार नहीं है। तूने अब क्यों नहीं पाकिस्तान में बैठ के कहा कि मेरे ऊते छिलड़ा छिलड़ा जरा भौंकदा भौंके पिया। मेरे ऊपर डेली की को 30 वीडियो लगती हैं, पता नहीं कौन कौन सा फिलोसोफर बैठा हुआ है। ऐसे ये डरे हुए लोग हैं, नजर आकर मारेगा। ये डर है इनकी जिंदगी में, ये डर है इनकी जिंदगी में। जब तेरी अपनी बहन अपनी इज्जत पे बात आई थी जिसको तू खुद नुमाइश भी करता है। कहा तो भजन बिल्कुल ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं जी, कुछ महीने पहले जी 2 लड़कों को इसने मारा और साथ में जी बड़ा इतराया न्यूज एंकर के सामने जी, हाँ मैं मारे हैं, मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने मारे हैं, सारे ने मारे हैं, ठीक है, जो करना कर लो, जो पुटना पुट लो, मैंने किसी से प्योदा पहाड़ नहीं। वो वीडियो भी देख लो जरा। उन 2 लड़कों ने सिर्फ उसकी पैरोडी की तो तूने उनके ऊपर जुल्म किया। उनको बिल्कुल मारा, जवाद अली हमने मारा, मेरे गार्ड ने मारा। हो सकता है तुम्हें उनकी ही बदवा लगी हो क्योंकि वो तुझसे बदला नहीं ले सकते, सिर्फ अल्लाह पे छोड़ सकते हैं। अल्लाह के नजदीक तुम और वो लड़के दोनों बराबर हैं। बट साहब ने अब की बात नहीं कहा कि जी जो करना कर लो, जो पुटना पुट लो। अब जाके भजन सहारा ले लिया जी मक्का शरीफ का। तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं उस खच की वीडियो दिखाता हूं जी, रजब भट्ट साहब के जो उस्ताद साहब हैं सिद्धू मूसेवाला, जिसके नाम पे जी उसने 295 परफ्यूम लॉन्च किया, उनकी मैं आपको खच दिखाता हूं। सिद्धू मूसेवाले ने एक गाना बनाया था वार, जिसमें सिखों की हिस्ट्री के ऊपर बात की जो कि 500 साल पुरानी है। तो उसने अपने एक गाने में लाइन बोली जिसका मतलब है कि हमारी तलवार के आगे हर कोई गिर जाता था, चाहे वो मोहम्मद था चाहे वो खान था। अब कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि सिखों की हिस्ट्री 500 साल पुरानी है तो सिद्धू यहाँ पे एक अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान की बात कर रहा है। दोस्त मोहम्मद खान ये तो एक ही शख्स है, लेकिन सिद्धू ने यहाँ पे कहा कि मोहम्मद ते की खान है। तो मेरी एक अपनी जाती राय है कि उसने यहाँ पे मुसलमानों को एज अ सिंबॉलिकली हुजूर पाक का नाम लेके मुखातिब किया, क्योंकि अगर आप इस गाने में इस लाइन से पीछे वाली बात सुनो ना तो ये यहाँ पे कह रहे कि अफगानियों के अंदर इतना खौफ था सिखों का कि उन्होंने औरतों की शलवारें पहन ली थी ताकि हमारे ऊपर हमला ना हो। अफगाना दे मतलब एडा डर सीगा, अफगाना ने सलवारा पाउणियां शुरू कर दित्तियां कि ਅਸੀਂ औरतां लगाਂਗੇ। इन्ना डर गए सी, इन्ना डर, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ आतंक ਤੋਂ बचा सकता है। नो डाउट सिख एक बहादुर कौम है और उसकी हिस्ट्री तो 500 साल पुरानी है, लेकिन अफगान उनसे कई गुना ज्यादा बहादुर कौम है जिनकी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। ये था वो सॉन्ग। इस सॉन्ग के अंदर जी मोहम्मद नाम, नाउज़बिल्लाह जी, मोहम्मद नाम को गलत तरीके से प्रोनाउंस किया गया। बहरहाल हुआ ये कि जी मुसलमानों में और हिंदुओं में झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद जो है सिद्धू मूसेवाले के जो फादर हैं उन्होंने, उनके पिता श्री, उनके वालिद साहब, उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ये अनाउंस कर दिया कि जी मैं इस गाने के अंदर से ये इस हिस्से को काट दूंगा और साथ में उन्होंने बकायदा माफी भी मांगी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ माफी की अपील की थी सारे। बात करने का मकसद ये है कि जी रजब भट्ट जो है जिस उस्ताद को फॉलो करना चाहिए था उस उस्ताद को तो घर के अंदर घुस के इसने मारा, ठीक है, और जिसको नहीं करना चाहिए था उसको वो दुआ भी कर रहा है। चलो कोई बात नहीं यार, ओ माय गॉड, हाथों की वैसे ना जो है शर्म तो है नहीं, ठीक है, अकल तो है ही गिटों के अंदर, तो फिर शर्म कहां से आएगी जब गिटों में ही अकल होगी। अब दोस्तों बात कर लीजिए 295 A B C, इनका मतलब क्या है और इनके ऊपर क्या क्या सजाएं हैं। रजब भट्ट को पता होने के बावजूद जो है उसने जानबूझ के मतलब फेम होने के लिए उसने ये नाम का इस्तेमाल किया, हत्ता के उसको पता था। और पता क्या था, उसके ऊपर 2 केस हुए थे। एक FIR उस पे हुई थी कराची, एक FIR उस पे हुई थी लाहौर में। और वो किस चीज की हुई थी, जिसपे उसने नमाज पे एक प्रैंक किया था और नमाज पे प्रैंक करने की वजह से उस पे ये 295 A लग गई थी। उसको पता था, जानबूझ के उसने ये नामों का इस्तेमाल किया और अपना परफ्यूम भी इसी नाम से लॉन्च किया ताकि मैं सुर्खियों में आता रहूं, मैं हेडलाइंस में चलता रहूं, ठीक है। मतलब उसको जो पैसा मिल रहा था, वो जो पैसा कमा रहा था, वो उसको कम पड़ गया था। वो चाहता था कि मैं और पैसा कमाऊं, मतलब लालच बुरी बला होती है, तो वर गया फिर प्रोग्राम इसका। सिद्धू मूसेवाले के ऊपर जो 295 दफा लगी थी उसका इंडिया में मतलब है कि किसी भी मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाना। और उसके करियर का सबसे फेमस गाना भी 295 है। अब रजब भट्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग सड़कों पे निकल आए हैं, थाने के बाहर खड़े हैं, उसके ऊपर केस करने को तैयार हैं। किसी भी बात का नतीजा पूरी बात जाने बगैर नहीं निकालना चाहिए। रजब भट्ट की जो आखिरी वीडियो है टिकटॉक के ऊपर वो ये है। आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। क्योंकि पाकिस्तान में उसके ऊपर 295 एक दफा लगी हुई थी और अब जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, थानों के बाहर खड़े हैं, वो 295 C लगाने की डिमांड कर रहे हैं। यानी जो कोई भी शख्स हुजूर अक़दस
रहमत लिल आलमीन की शान में गुस्ताखी करता है उसकी एक ही सजा है कत्ल। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पीछे वीडियो के अंदर यार सारा सुन लिया होगा कि भजन मैंने क्या फरमाया है और क्या क्या तफसील के साथ बात की है। मतलब आप लोग एग्री करते हो तो कमेंट करो, अगर एग्री नहीं करते हो मतलब एग्री करना पड़ेगा आप लोगों को, लाजमी करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि सच है भजन। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं वो क्लिप जिसके अंदर जी इसने मतलब हद पार कर दी यार। पॉइंट ये है कि रजब भट्ट ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की है कि 295C उसके ऊपर लगाने की डिमांड कर रहे हैं। चले आए शुरू से देखते हैं। ना होते सिगरेट पी रहा है, बोतल पी रहा है, फुल सारा डाला है तो मैं क्या चल रहे बह चलो नहीं पता रोजे के कहता भाई ऐसी साई नहीं। डोगर ने जोक मार दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी हर्ट हो गई, उन्होंने इसके ऊपर 295A नाफिज करवा दी। अब इस बात पर जरा गौर करना, आगे जाके काम आएगी कि 295A लगने के बाद रजब भट्ट ने सबके सामने आके माफी भी मांगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी माफी मांगी, डोगर ने भी माफी मांगी। यानी रजब और डोगर ने अपने आप को गिल्टी मानना, माफी उसका सबूत है। अब रजब भट्ट से एक सवाल है कि एक चीज जिसके ऊपर आप माफी मांग चुके हो 295A, आपने जानबूझ के उसी दफा का 295 नाम का परफ्यूम लॉन्च किया। तो इनका सही है जी, गलती करो फिर बाद में माफी मांग लो, मतलब गलती में गलती, गलती में गलती, गलती में गलती, फिर बाद में कहेंगे जी इंसान तो गलतियों का पुतला है। मतलब ये कैसा पुतला है जो बाग नहीं आ रहा। मेरे उस्ताद भी वो दफा लगी थी, मेरे भी वो दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है 295A 295C जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। असल में ये सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानता है, उसकी हर चीज को अपने साथ रिलेट करना चाहता है। गड्डी भी ओदे वर्गी लेनी है, घड़ी भी ओदे वर्गी, हर शय ओदे वर्गी। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। मतलब जी हो गया लो ओ सॉरी हो गया फॉलो, चलो शाबाश फॉलो बैक दो। टी-शर्ट आ गई भाई सिद्धू मूसेवाले की अल्लाह उसके मगफिरत फरमाए। शेर तो शेर, माँ जी सवा शेर, मतलब गुड हो गया जी। दुआ करनी जी, हाथ उठाए सब रजब फैमिली की जो ऑडियंस है, रजब भट्ट की जो ऑडियंस है वो हाथ उठा के दुआ करे कि जी अल्लाह पाक माफ कर दे, रजब भट्ट को माफ कर दे और गलतियां का पुतला है उन्होंने माफ कर दे। अच्छा दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं, रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाले को क्यों फॉलो करता है और साथ में जी डकी भाई जो है वो क्यों फॉलो करता है जी इंडिया के कुछ ऐसे स्टार्स हैं। और साथ में जी डकी भाई ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मेरी ड्रीम कंट्री इंडिया है। मतलब यार सही है, कंट्री सबकी कंट्रीज भाई सही है, ठीक है, मगर आपको जिस कंट्री के अंदर मतलब जिस मुल्क ने तेनू फेम दिता है, मतलब सॉरी यार थोड़ी जरा मेरी तरह जुबान थोड़ी जरा लड़खड़ा रही है, जिस कंट्री ने तेनू फेम दिता है, ठीक है, जिस कंट्री ने तेनू स्टार बनाया है, जिस कंट्री की बदौलत तू इस टाइम फुदक रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे, तो ऑन तो कह रहे हैं जी मेरी ड्रीम कंट्री इंडिया है। यार जुत्ती मारो कोई यार, और यार जुत्ती मेरे को भी मारे यार। मतलब क्या यार, जिस कंट्री ने तुम्हें फेम दिया यार उसको तुम मतलब उसका तुमने मार दिए प्रोग्राम। असल में ये वहाँ की ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि उनकी ऑडियंस हमें आके सब्सक्राइब करे। जापान या इंडिया? मुश्किल नाम इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है भाई, मेरी इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है। इन दोनों मुनाफिकों को पता है कि पाकिस्तान से मैक्सिमम कितने सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, लेकिन इंडिया की आबादी 150 करोड़। अब दोस्तों आप लोगों ने मुझे कमेंट में आके लाजमी बताना है कि जी आप लोगों की आइडियल कंट्री कौन सी है, कि जिस कंट्री में रह के आपको फेम मिल रहा है या जिस कंट्री के थ्रू आप फेम लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने जरूर बताना है। अब मैं असल बात पे आता हूं। असल बात यह है कि जी जो फैमिली मतलब रजब फैमिली, रजब भट्ट जो लोगों का मजाक उड़ाता था, जो लोगों का मजाक बनाता था, जिसने लोगों को पीटा, मतलब 2 बच्चों को पीटा, फिर बाद में जी उल्टे सीधे इल्जाम लगाए, फिर उसने 1.5 साल पहले खुद भी एक मजहब कार्ड खेलना चाहा मगर उसमें वो नाकाम रहा और ड्रामे किए उस वीडियो के अंदर, उस व्लॉग के अंदर। ये वो थंबनेल है, इस थंबनेल में, इस वीडियो में इसने बड़े ड्रामे किए और बड़ा ही जो ना मतलब इसने आग लगाने की कोशिश की। वो आग तो भाई लग ना सकी, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला देख रहे हैं कौन गलत है कौन सही है। ये लोग गलतियों के पुतले गलतियां कर करके मोम सारा पिघल जाना, ठीक है, तो पुतला रहना कोई नहीं, ठीक है। तो इस वास्ते अल्लाह दी लाठी तो डरो। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा इन लोगों का ड्रामा। जब ये कोई गलती कर लेते हैं बार बार, फिर उसके बाद रोना धोना पिटना शुरू कर देते हैं। अब देखें ड्रामा इनका। सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी सी दुआ है कि दुआ कीजिएगा कि ये जो मुश्किल टाइम मेरे पे है, ये आज गुजरे, कल गुजरे, परसों गुजरे, मुझे नहीं पता, बस मेरी माँ को, मेरे बाप को अल्लाह पाक जिंदगी दे। ऐसा ना हो कि मैंने हर चीज की हो, मैंने हर चीज कमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने मुझे हर चीज से नवाजा है। घर दिया, मुझे वहां पर रहना नसीब नहीं है, गाड़ियां दी, मुझे वो चलानी नसीब नहीं है, ठीक है, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, ठीक है, मैंने कभी भी कोई गलती करनी नहीं चाहिए, लेकिन इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, हो जाती है, तो मेरा रब माफ कर देता है। यार इंसानों की क्या औकात है, माफ करना सीख लो, आपको खुदा का वास्ता है। अल्लाह सोने का घर देखिए और सारे बच्चे की पाक परवरदिगार हर पुत्र हर बेटी इन्नी की तौफीक दे परवरदिगार, तू हर एक बंदे की किस्मत बस लिख दे, फिर ते खुदा दी कसम किसी चीज की जरूरत ही नहीं पैंदी।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और भाई ये पूरी वीडियो में आप लोगों को कौन सा पार्ट पसंद आया आप लोगों ने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है, और जहां पे मेरी गलती है वो आप लोगों ने मेंशन लाजमी करनी है। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा फॉर